हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्पर यू किन्यो से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और वहां से भाग गया था। पेंग एम्पर भी सीबल, हाओफी और किन्यो से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और वहां से भाग गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम्पर यू और सीन दोनों अपने मेंशन में आ जाते हैं। एम्पर यू बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। सीन उसे अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्पर यू वहीं पे बैठ जाता है और सीन अपने पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करती है। सीन कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एम्पर यू कहता है, अब ये सब किसी काम का नहीं है, अपनी पावर को बर्बाद मत करो। सीन रोते हुए कहती है, आपको कुछ नहीं होगा। और एम्पर यू अपने पास से एक चीज़ उसे देता है और कहता है, तुम इसे अपने पास रखना। सीन उसे रख लेती है। एम्पर यू खड़े होते हुए कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम अब किन्यो के साथ दुश्मनी मत रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना। और गायब होने लगता है। ये देखकर सीन उसके गले लग जाती है और कहती है, तुम यहाँ पे रुक जाओ। एम्पर यू गायब हो जाता है। सीन रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेंग एम्पर कल्टीवेशन कर रहा था और तभी सीन का होलोग्राम आ जाता है। सीन कहती है, हमें हाथ मिला लेना चाहिए किन्यो को मारने के लिए। पेंग एम्पर कहता है, किन्यो और उसके भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, अब हम उसे नहीं मार पाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। और उसे भेज देता है वहाँ से। ग्रीन पेंग एम्पर से कहता है, मुझे लगता है कि सीबल आगे चलकर हम पर ज़रूर हमला करेगा। पेंग एम्पर कहता है, मैं गोल्डन पेंग परिवार में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि अब वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लू एम्पर और किन्यो एक जगह पे थे। किन्यो ब्लू एम्पर से पूछता है कि आप गॉड रियलम से हो। ब्लू एम्पर कहता है कि मैं पहले सिर्फ एक बीस्ट था, जैसे ही मैं टेम्पल से डीमन वर्ल्ड में आया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे। मैं टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस से आया हूँ। ये टेम्पल सबसे अच्छे गॉड का टेम्पल है। मुझे नहीं पता कि ये टेम्पल एंजल वर्ल्ड में कैसे पहुँच गया। किन्यो कहता है, तो लोग सही कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं। ब्लू एम्पर कहते हैं, अगर तुम उसके अंदर जाओगे तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें जाने से पहले अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाना होगा और उस रास्ते को ढूंढना होगा। किन्यो उनको थैंक्स कहता है। ब्लू एम्पर कहता है, कोई बात नहीं, इसकी वजह से मैं भी अपने घर जा सकता हूँ। किन्यो कहता है, टेम्पल जाने से पहले मुझे कोई काम करना है, मैं उस काम को करने के बाद जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यो और मिसलिन दोनों हांसू के ग्रह पे आए हुए थे। मिसलिन वहाँ पे रोने लगती है। किन्यो ने शांत करवाते हुए कहता है, ज़्यादा दुखी मत हो, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसलिन कहती है, आप सही कह रहे हैं, और अपने पास्ट के बातों को याद करने लगती है जो हांसू के साथ बिताई हुई थी। मिसलिन कहती है, हांसू आप अकेले नहीं हैं, यहाँ मैं आती रहूँगी हमेशा। किन्यो को आपसे कुछ बात करनी होगी, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे कल मिलूँगी। और वहाँ से चली जाती है। किन्यो हांसू से कहता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, मेरे पास अपने एक दोस्त है ब्लू एम्पर। ब्लू एम्पर वो गॉड रियलम से आए हुए हैं, नॉर्मल एक बीस्ट हैं, तभी उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। एम्पर यू और पेंग एम्पर को भी टक्कर दे सकते हैं, तो वहाँ से लोग कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। मुझे अपने परिवार की रक्षा करना है। और फिर लियर को याद करने लगता है। किन्यो कहता है, लियर तुम कहाँ पे हो? और उसे याद आता है कि उसके अंकल ने कहा था कि जब जियांग लैंड की तीनों परत को खोल देगा तब वो जाके उनसे मिल सकता है। किन्यो कहता है, मैं डीमन वर्ल्ड को देख लिया हूँ, लेकिन जियांग लैंड के तीसरे फ्लोर को खोलना मेरी बस की बात नहीं है। और अंकल लैंड ने किन्यो को बताया थे कि अगर तुमने गॉड रियलम में पहुंच जाते हो और स्पिरिट बॉडी को बहुत ही पावरफुल बना लोगे तो तुम जियांग लैंड के तीसरे लेवल को भी खोल सकते हो। और किन्यो समझ जाता है कि अंकल लैंड और लियर दोनों गॉड रियलम में हैं। किन्यो कहता है, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम किन्यो को और सभी को देखते हैं। किन्यो सबको बताता है कि अब हम खतरे में नहीं हैं, हम पर खतरा टल गया है, हमें कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जियांग लैंड में जाएंगे। ये सुनकर हेलिन खुश हो जाती है और हाओफी को गोल गोल घुमाते हुए कहती है, अब जब भी मैं बोर होंगी तो आप मेरे साथ खेलेंगे। ये सुनकर हाओफी नाराज़ हो जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए बस मन बहलाने का चीज़ हूँ? हेलिन कहती है, अंकल नाराज़ मत हो, हंसो। और हाओफी को गुदगुदी लगा के हंसाने लगती है और उल्टा हाओफी को कहती है, अंकल मुझे बुली कर रहे हैं। और किन्यो से कहती है, अंकल को सब कुछ सिखा दो। किन्यो कहता है, मैं उन्हें सब कुछ सिखा दूंगा बहुत ही जल्द। ये सुनकर हेलिन खुश होते हुए कहती है, आप सबसे बेस्ट अंकल हैं और आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फेंग और मैं जियांग लैंड में रहेंगे और ट्रेनिंग करेंगे अच्छे तरीके से। सीबल कहता है, भाई अब सब ठीक है, चलिए अब हम टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस को ढूंढते हैं। किन्यो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाओफी, किन्यो और सीबल एक जगह पे आ जाते हैं
और हमें वहाँ पे एक स्पेस में कट दिखाई देता है। सिबल कहता है वो क्या है। किन्यू उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने पास से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हुए उसे बहुत ही नज़दीक से देखने लगता है और फिर आर्टिफैक्ट को अंदर रख लेता है और कहता है उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा आ रहा है और लगातार एंजल वर्ल्ड की जगह को तोड़ रहा है। उस टेम्पल की पावर का स्रोत अंदर बहुत ही ज़्यादा है। हाउफी कहता है ये टेम्पल सच में मिस्टीरियस है। किन्यू कहता है अंदर जाने के बाद सभी लोग केयरफुल रहना और आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अजीब से फूल आने लगते हैं। हाउफी कहता है टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस सच में मिस्टीरियस है, लेकिन टेम्पल कहाँ है। सिबल भी कहता है भाई कहाँ पे है वो आखिर टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस। हाउफी कहता है स्टार मैप ने दिखाया कि ये यहीं पे है, मुझे लगता है कि इसके अंदर है, हमें इसके अंदर जाना होगा। टेम्पल में जाने का 2 रास्ता है, शायद ये दूसरा रास्ता होना चाहिए। और तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ही अजीब जगह थी और तीनों एक पोर्टल के पास आते हैं जो उस टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस में जाने का रास्ता होता है। किन्यू कहता है टेम्पल ऑफ मिस्टीरियस खुला होना चाहिए, लेकिन ये बंद क्यों है। हाउफी कहता है जियान युआनली मैजिक पावर और याओ युआनली पावर बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। और तभी वहाँ पे कोई कहता है आउटसाइडर को यहाँ आना सख्त मना है। हाउफी कहता है अब हम क्या करें। किन्यू कहता है परेशान मत हो, अनाम भाई से मैं पूछता हूँ, और एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और हमें थोड़ी बाद का सीन दिखाया जाता है। किन्यू कहता है अनाम भाई ने कहा है कि कुछ समय पहले सभी लोग मिलकर ऐसा फैसला किए हैं कि इस पोर्टल को 10,000 साल में एक बार खोला जाएगा। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे ही रोकना चाहते थे। सिबल कहता है तो हम क्या करें, क्या हम इंतज़ार करें। किन्यू कहता है 10,000 साल बाद भी वो मुझे जाने नहीं देंगे। अनाम भाई ने मुझे बताया कि 8 लोगों ने मिलकर इस बैरियर को बनाया है और सभी लोग 9 लेवल के डीमन एम्परर थे। अब मुझे बस इसे तोड़ना होगा। और अपने ब्रोकन फिंगर टेक्निक से उस सील पर अटैक करता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन उस सील को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। हाउफी कहता है मुझे देखने दो और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस सील पर अपने स्टिक से अटैक करता है, लेकिन वो सील नहीं टूटती है और हाउफी भी निराश हो जाता है और पीछे आ जाता है। हाउफी कहता है इसे मैं नहीं तोड़ सकता, इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। किन्यू कहता है हम तीनों मिलकर कोशिश कर सकते हैं और तीनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर उस सील पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वो सील नहीं टूटती है। और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये नहीं टूटेगी। ये सुनकर किन्यू गुस्सा हो जाता है और जियांग लैंड को बाहर निकाल लेता है और ब्लू एम्पर और वुसू और डायनासोर वाले बंदे को बुला लेता है बाहर और कहता है हमने मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं टूट रहा है। डायनासोर वाला पर्सन कहता है क्या ये इतना पावरफुल है। वुसू कहता है ये रियल में 9th लॉकिंग एरा है। ब्लू एम्पर कहता है इसके अंदर 9 स्टार है, जितना दिख रहा है उससे भी बड़ी दुनिया है इसके अंदर। इसे खोलने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जितने पावरफुल लोग होंगे उतना ही पावरफुल अटैक हम कर सकते हैं। ये सब सुनकर डायनासोर वाला पर्सन कहता है मैं देखता हूँ और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस सील पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सील नहीं टूटती है और डायनासोर वाला पर्सन पीछे हो जाता है। और फिर ओजो भी ट्राई करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, उस सील पर अटैक कर देता है। ड्रैगन इस सील को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सील नहीं टूटती है। ओजो नीचे आ जाता है और फिर ब्लू एम्पर अपने स्वॉर्ड को निकालकर उस सील पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सील नहीं टूटती है। ब्लू एम्पर कहता है हमें साथ में कोशिश करना चाहिए और फिर सब लोग मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और अपने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी पावर को कंबाइन करके उस सील पर अटैक करते हैं, बहुत ही पावरफुल अटैक, लेकिन वो सील नहीं टूटती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उजू कहता है ये नहीं टूटेगी, हमें वापस भेज दो। किन्यू उन दोनों को वापस भेज देता है। किन्यू कहता है डार्क स्टार दायरे का एक और दरवाज़ा है। ब्लू एम्पर कहता है डार्क स्टार दायरे में जाना सख्त मना है। किन्यू कहता है आप तो उसको जानते ही होंगे। ब्लू एम्पर कहता है वहाँ पे लोग बॉडी रिफाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की लोगों की पावर बहुत ज़्यादा होती है। डार्क स्टार दायरे में जाके ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पास जुआंग की अंगूठी है। किन्यू कहता है हाँ मैं उसमें अपनी पावर डालकर उसे ढूंढ सकता हूँ और मैंने अपने बॉडी को डार्क स्टार गोल्डन बॉडी तक पहुँचाया है, शायद मैं उनसे बच सकता हूँ। हाउफी कहता है आपको अपनी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको किसी से डर नहीं लगता है। किन्यू कहता है उस समय मैंने डार्क स्टार दायरे में नियांग का पीछा किया था, अब मेरे पास डार्क स्टार गोल्डन बॉडी है, जिसकी वजह से क्या वो मुझे पहचान पाएंगे। ब्लू एम्पर कहता है बाहर से पहचानना नामुमकिन है, लेकिन आप केवल ऐसे व्यक्ति का दिखावा कर सकते हैं जिसके पास
जिन जियाओ कुंफू की टेक्निक हो। अगर तुम अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हो तो तुम सिर्फ गोल्डन पावर को यूज़ कर सकते हो ताकि किसी को आप पर शक ना हो। हाफी पूछता है, भाई हम आपके साथ चल सकते हैं? किन्यू कहता है, आपके पास बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक नहीं है। आप लोगों को वो लोग बहुत ही जल्दी पहचान जाएंगे और आपको मार देंगे। ब्लू एम्पर के साथ जियांग लैंड में जाओ। हाफी कहता है, डार्क स्टार दायरे में सबसे बचकर रहना है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।